अभिषेक सर, आपका क्या विचार है राणा सांगा को जो गद्दार कहते हैं उन लोगों पर? हाँ, ये आजकल काफ़ी चर्चे में है। बहुत लोगों का ओपिनियन है, लेकिन क्या ना, हिस्ट्री पूरे डिटेल में बताया नहीं जाता है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन होता है। लोगों को ये नहीं पता कि राणा सांगा जब पावर में थे, जो राजपूताना इलाका और शेष भारत का भाग था, तो उन्होंने कई बार इब्राहिम लोदी जिनका दिल्ली पे कंट्रोल था, और दिल्ली एक सेपरेट रियासत थी उस वक्त, तो उनसे कई बार मुठभेड़ में, लड़ाई में वो जीते भी थे, और उनके बेटे को भी बंदी बनाए थे। कई स्वर्ण मुद्राएं लेने के बाद ही 1-2 साल बाद छोड़े थे जाते जाते। ये सारी डिटेल में हमें बताया नहीं जाता है। आई डोंट नो व्हाई इज इट सो, लेकिन इसलिए बताना चाहिए। और रही बात गद्दार की, तो यार देखो, बाबर नामा का किताब है एक, उसमें बाबर ने अपने ओपिनियन से कह दिया था कि भाई मुझे इनसे कुछ कोलैबोरेशन करना था, वो कोलैबोरेशन हो नहीं पाया था, तो उस कारण से गद्दार बोला जाता है। लेकिन कहीं किसी और सोर्सेज में ऐसा बताया नहीं जाता है कि राणा सांगा ने उन्हें निमंत्रण दिया था इब्राहिम लोदी को अटैक करने के लिए, बल्कि इब्राहिम लोदी के जो चाचा या भाई जो भी थे, जिनका पंजाब एरिया में कंट्रोल था, उनके ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे, जिस कारण से उन्होंने इनवाइट किया था इनको। तो ये तो बाबरनामा में उन्होंने खुद भी कहा कि इन लोगों ने भी मुझे, इब्राहिम डायनेस्टी के लोगों ने, इन लोगों ने भी मुझे इनवाइट किया। तो आप स्पेसिफिकली, ये जो संसद में अब हल्ला हो रहा है, स्पेसिफिकली राणा सांगा या संग्राम सिंह को जो टारगेट कर रहे हैं, वो आई थिंक बेसलेस है, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई और सोर्स नहीं है। और अगर मैं 1% मान भी लूँ, कि मान लेता हूँ कि राणा सांगा ने या संग्राम सिंह ने इनवाइट किया था, तो कौन सा दिल्ली उस ज़माने में, 15 या 15 सेंचुरी की बात है, 15-16 सेंचुरी की, उस ज़माने में इंडिया था नहीं। पाकिस्तान जो दिख रहा है वो पाकिस्तान था नहीं। दिल्ली जो भी दिख रहा है वो दिल्ली था नहीं। दिल्ली एक सेपरेट किंगडम था। राजपूताना या मेवाड़ और बाकी क्षेत्र अलग अलग किंगडम थे, उनके भी आपस में लड़ाइयाँ होती थी। मालवा अलग क्षेत्र था, गुजरात अलग क्षेत्र था, ठीक है। तो इसको करंट कंटेक्स्ट में देखना कि हाँ, आज दिल्ली इंडिया का पार्ट है और उन्होंने बुलाया, तो ये गद्दारी हो गई, ये कोई पॉइंट थोड़ी है, ये पॉइंट वैलिड नहीं है। और हाँ, ठीक है कि दिल्ली पहले था भारत का पार्ट, ठीक है, लेकिन फिर इब्राहिम लोदी सल्तनत एम्पायर आया, पृथ्वीराज चौहान को हराया, तोमर डायनेस्टी को हराया, और फिर दिल्ली तो फिर कई सालों तक सल्तनत डायनेस्टी का रहा ना, वे सुल्तान जो सल्तनत डायनेस्टी या गुलाम एम्पायर जो बोलते हैं हम, उनका रहा, ठीक है। करीब 300-400 साल हो गए दिल्ली को सेपरेट किंगडम बने हुए। तो ऐसे में अगर मैं 1% मान भी लूँ कि बाबर जो कहा है सही कहा है, तो राणा सांगा ने क्या गलत किया भैया? राणा सांगा ने एक तरह से एक दूसरे किंगडम के खिलाफ एक स्ट्रैटेजी बनाई अपनी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई प्रूफ, कोई एविडेंस कोई बोलने वाला है नहीं कि गद्दारी की उन्होंने बुलाया था। और अगर गलती से मैं मान भी लूँ कि 1% की शायद बुलाया था, तो गद्दारी नहीं कहेंगे। उसने कुछ भी मेवाड़ के खिलाफ या राजपूताना किंगडम के खिलाफ या जो शेष भारत डेक्कन तक जाता है उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं किया था। दिल्ली पहले ही सल्तनत एम्पायर की